जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री गायत्री माँ ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। तो इस दिन जो कोई भी हनुमान बाबा की पूजा अर्चना इस विधि से करता है, ऐसी मान्यता है कि उनकी जो अलौकिक शक्तियां हैं उनको कोई नाप नहीं सकता। उनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अगर हम उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो अवश्य ही हमारे जीवन में चमत्कारिक लाभ हमको देखने को मिलते हैं। हम भी अवश्य हर नवदुर्गे में इस उपाय को करते हैं, जिससे कि हमारी जो भी मनोकामना हो वह पूर्ण होती है। और भी बहुत सारे व्यूअर हैं जिनको कि हम इस उपाय को बताते हैं, और हर नवदुर्गे में इस उपाय का बहुत से लोगों को फायदा मिलता है। तो आज मेरे हनुमान बाबा माँ दुर्गा का आदेश हुआ कि मैं आपको भी इस उपाय के बारे में बताऊं। तो मैं इस उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ कि नव दुर्गा के दिन जो कोई भी हनुमान चालीसा को इस चीज को अर्पित करके हनुमान चालीसा का पाठ करता है, पूरे आप पे 9 दिन ना हो पाए तो आप नवदुर्गा में किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, अपनी किसी भी मनोकामना को रखकर भगवान से संकल्प लेकर आप जब हनुमान बाबा का पाठ करेंगे और इस चीज को अर्पित करेंगे तो अवश्य ही आपकी जो भी जैसी भी परेशानी है, जैसी भी मनोकामना है, अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो आपको, जैसा कि मैंने पहले भी विधि बताई है, उसी तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में आपको चौकी लगानी है हनुमान बाबा की, लाल कपड़ा बिछाना है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप श्री राम के भक्त हैं, हनुमान बाबा के भक्त हैं, तो सबसे पहले हनुमान बाबा की अर्जी लगाई जाती है। तो जो कोई भी व्यक्ति अर्जी लगाता है अवश्य ही भगवान उसकी मनोकामना पूर्ति करते हैं। तो आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाकर हनुमान बाबा के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं, क्योंकि हम आपके समक्ष बैठे हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारा कोई आपसे लालच नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परेशानियां हैं, वह समाप्त हो। तो क्या आप एक बार निस्वार्थ तरीके से भगवान हनुमान का जयकारा नहीं लगा सकते? एक बार, क्योंकि यह सिर्फ हमारे लिए नहीं है, यह आप इस भाव से लगाइए, इस दिल से लगाइए कि भगवान स्वयं ही इसको स्वीकार कर लें। क्योंकि एक एक शब्द जब हम लिखते हैं, आप भी जानते हैं, किसी भी भगवान के नाम का कॉपी लिखी जाती है, उस नाम को हम कितनी बार लिख रहे हैं वह भी हमारे जो भाग्य है उसमें शामिल हो जाती है कि हमने कितनी बार ईश्वर का नाम लिखा। तो आपको यह मौका मिल रहा है, यह भी मौके को आप ना गंवाएं। कमेंट्स बॉक्स में जाकर एक बार कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपने देखा है दूसरे धर्म के लोग हैं, अगर एक नाम लेता है अल्लाह का, दूसरा तुरंत लेने लगता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में आप जानते हैं एकता नहीं है, क्योंकि सब लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। निस्वार्थ तरीके से आप भगवान की श्रद्धा से पूजा पाठ करें, अर्चना करें। और सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियो पर आए हैं तो इसको स्किप ना करें, पूरी देखें। क्योंकि जब आप स्किप कर देते हैं और पूरी नहीं देखते हैं तो आधी अधूरी जानकारी आपके लिए सही नहीं होती है और आपको उसका फल नहीं मिलता है। तो आप अंत तक जरूर देखें, आपको जरूर, ये इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा।
तो नवरात्रि के किसी भी दिन में आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना हनुमान बाबा का संकल्प ले सकते हैं। यह दिन इतने शक्तिशाली होते हैं कि इस दिन अगर हम किसी भी विश को पूरी करने के लिए भी किसी भी चालीसा का पाठ करते हैं, वह अवश्य ही फलित होती है। तो मैं आज आपको 7 दिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ इस विधि से इस तरीके से करेंगे और हनुमान बाबा को इस चीज़ को अर्पित करेंगे, अवश्य ही मेरा अटूट विश्वास है, मेरे हनुमान बाबा जिसको मैं अपना माँ बाप भाई बहन हर तरीके से सब कुछ मानती हूँ, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप चौकी लगा लें, उस पर आप लाल रंग का पीले रंग का वस्त्र बिछाकर मूर्ति को स्थापित कर लें। एक लोटा जल अवश्य लें और भगवान के आगे आपको संकल्प लेना है। आप दाहिने हाथ में अक्षत फूल बतासे रखकर आपको संकल्प लेना है, आपकी जो भी मनोकामना है। फिर भगवान हनुमान बाबा के सामने वह आप अर्पित कर दें, छोड़ दें उस जल को उस मूर्ति के सामने और अपनी मनोकामना मांगे, अपनी विश मांगे, पूरे श्रद्धा से मांगे, शक्ति से मांगे, इतनी आत्मा से मांगे कि आप भगवान को भी आपके समक्ष आना पड़े। आपकी जो संकल्प है, आपकी जो मनोकामना है, उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी भावना होनी चाहिए, जैसे कि आप किसी अपने से बात करते हैं उसी तरीके से आप अपने भगवान से बात करने की कोशिश किया कीजिए। भगवान स्वयं ही आपके समक्ष आएंगे और आपसे बात करेंगे। आपको ऐसी अनुभूति होगी क्योंकि हम स्वयं इस तरीके से भगवान से मनोकामना मांगते हैं कि भगवान को स्वयं हमारी मनोकामना पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि वह मात्र हमने उनको अपना पिता माना है, अपना भाई बहन सब कुछ माना है, तो हम जिद किससे कर सकते। तो आपको उनसे अपनी मनोकामना की जिद करनी है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके आपको स्वच्छ आसन पर बैठ जाना है। एक बात का अवश्य ध्यान रखें, आसन वही होना चाहिए जब तक कि आपका संकल्प पूरा 7 दिन का संकल्प लें। 7 हनुमान चालीसा आपको रोजाना पाठ करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है, एक ही समय पर करनी है। आप अक्षत चावल और आपको प्रसाद में आपको जो भी उचित समझे आप रख सकते हैं, श्रद्धा से रखें, क्योंकि हमारे जो हनुमान बाबा हैं श्रद्धा के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप उनको श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से कुछ भी अर्पण करेंगे, उन्हें उसे अवश्य ही स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे जो भी भक्त हैं उनको अर्पण करना चाहते हैं, तो आप उस अर्पण को भी इस भाव से अर्पण करें कि भगवान को उसको स्वीकार न पड़े। जैसे कि भगवान मेरी क्या औकात है, क्या बिसात है, मैं जो भी अर्पण कर रहा हूँ सब आप ही का है, मैं आपका दिया हुआ ही आपको अर्पण कर रहा हूँ। कृपा करके मेरे हनुमान बाबा इस मेरे भोग को स्वीकार करें, क्योंकि जब आप इस भोग को स्वीकार करेंगे तो यह एक भोग हमको एक प्रसाद के रूप में मिल जाएगा। इस तरीके से आप भगवान के भोग को अर्पण करें, अवश्य ही भगवान उसको स्वीकार करेंगे। तो आप इस दिन इन दिनों जब तक कि आपका संकल्प चल रहा है, जब तक आपको अपने घर में प्याज लहसुन मांस मदिरा और किसी की बुराई के बारे में नहीं सोचना है। आप 7 दिन संकल्प लें, क्योंकि हम खुद संकल्प लेकर हनुमान बाबा का यह दिन नवदुर्गा के इतने पावरफुल होते हैं कि इस दिन कोई भी जाप किया जाता है अवश्य ही फलित होता है।
तो मैं एक और बात, इस दिन एक चीज़ और अर्पण करनी है आपको। क्या अर्पण करनी है कि आपको पहले दिन, जिस दिन आप संकल्प ले रहे हैं हनुमान बाबा को, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना है, एक ही समय करना है। मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ। तो आपको एक नारियल लेना है, लाल कपड़ा लेना है, तो उसमें थोड़े से अक्षत और फूल और बतासे रखकर आपको हनुमान बाबा की चौकी पर जब तक स्थापित करना है, जब तक कि आपका संकल्प पूरा नहीं हो जाता है। आपका जैसे ही संकल्प 7 दिन का पूरा हो जाता है, 7 दिन हनुमान चालीसा पढ़नी है आपको, 7 ही बार पढ़नी है, और आपको संकल्प लेकर अपनी मनोकामना अपने हनुमान बाबा को मांगनी है। यकीन मानिए, मेरा इतना अटूट विश्वास है, हम खुद भी जब भी इसको करते हैं, हमारी अवश्य ही मनोकामना पूरी होती है। आप भी इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करें, अवश्य ही आपका कल्याण होगा और आपकी समस्त बाधाएं और कष्ट हैं उनका निवारण हो जाएगा। तो आप फिर उस नारियल को, जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है, तो उस नारियल को जाकर हनुमान बाबा के मंदिर में जाकर उनके चरणों में आपको अर्पित करना है। चमेली के तेल का दिया अवश्य जलाएं आप, जिससे कि भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और भगवान को वस्त्र भी अवश्य अर्पित करें, क्योंकि इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। आप इन सब बातों का ध्यान रखें। विधि पूर्वक आप इस तरीके से अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, अवश्य ही सार्थक होगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले, जैसे कि मैं पहले भी बताती हूँ, आप इस गलती को बिल्कुल भी ना करें। जब भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आपको श्री राम भगवान का संकीर्तन अवश्य करना है, उनका नाम लेना है। उसके बाद ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद जब अब आपके हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त होता है, उसके बाद भी आपको 5 मिनट क्या क्या, आपकी अगर श्रद्धा हो 10 मिनट भी कर सकते हैं, 20 मिनट भी कर सकते हैं। और आप 1 सेकंड में भी भगवान को, अपने को, हनुमान बाबा को मोहित कर सकते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं। आपकी पुकार में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हनुमान बाबा स्वयं आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। हम अपनी अनुभूति बता रहे हैं, हमारा जो खुद का विश्वास है, हमें अनुभव होता है जब हम पाठ करते हैं, हमारे समक्ष हमारे हनुमान बाबा हमेशा विराजमान रहते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो आप नवदुर्गे में किसी भी दिन से आप यह 7 दिन का पाठ और 7 दिन हनुमान चालीसा के पाठ को शुरू कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें राम का नाम अवश्य लेना है। यह बहुत से लोग गलती करते हैं और बोलते हैं कि हमने जो मनोकामना मांगी वह पूरी नहीं हुई। अगर आपकी 7 दिन में अगर वह फलित नहीं होती है, तो आप फिर यह संकल्प लेने के बाद आप दोबारा संकल्प लें, और नारियल को जब तक आप मंदिर में चढ़ाए नहीं, जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, अवश्य आपकी मनोकामना पूरी होगी। मेरा अटूट विश्वास है। आप इस तरीके से हनुमान बाबा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हनुमान बाहुक से संबंधित जानकारी दूंगी, जिसमें कि अगर आपके जो भी शरीर में पीड़ा है, दर्द है, जो भी व्यक्ति हनुमान बाहुक का पाठ करता है, उसकी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो आप इस विधि से अवश्य ही अपने मन कर्म से आप हनुमान चालीसा का इन नवदुर्गों में पाठ करें और अपनी मनोकामना को पूर्ति करें। अवश्य ही आपको जाकर
यह हमारे हनुमान बाबा का आदेश है। कुछ भी समझें, आपसे मैं चाहे इंसिस्ट कर रही हूँ, चाहे प्रेस कर रही हूँ, आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर हनुमान बाबा के नाम का जयकारा लगाएं। यह जो आप हनुमान बाबा का जयकारा लगाएंगे, यह मानो कि आपकी अर्जी हनुमान बाबा के यहाँ लग रही है। आपकी जब अर्जी लगेगी तो हनुमान बाबा स्वतः ही प्रसन्न होंगे। कहते हैं ना कि कहीं भी बैठकर, किसी भी जगह भी बैठकर, जब आप हनुमान बाबा का अगर एक बार भी सच्चे दिल से नाम ले लेते हैं तो उनका जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, वह जो भूले बैठे होते हैं, वह आपके पास खिंचे चले आते हैं। यकीन मानिए, मेरा अटूट विश्वास है, मेरे हनुमान बाबा अवश्य ही आज तक मेरी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। हम सप्ताह में एक दिन हनुमान बाबा के समक्ष दूसरे लोगों की अर्जी लगाते हैं। अगर आपकी भी मनोकामना, बहुत समय से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना नाम, पता, मनोकामना, शहर का नाम, गोत्र का नाम सब लिखकर कमेंट कर सकते हैं। हम इन नवरात्रों में आपकी अर्जी लगाएंगे और अवश्य ही वह अर्जी हनुमान बाबा स्वीकार करेंगे। लेकिन इससे पहले जब हम अर्जी लगाएंगे तो आप उस दिन हम आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उस दिन से आपको भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी आपकी वो मनोकामना फलित होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे फिर मिलते हैं, जिसमें कि मैं अद्भुत जानकारी लेकर आऊँगी हनुमान बाहुक के संबंधित, जिससे कि आपकी जो माताएं बहनें हैं, जोड़ों के दर्द से वह बहुत परेशान रहती हैं, दवाई खा खा कर परेशान हो गई हैं, आप हनुमान बाहुक का जाप कर लें। अवश्य ही आपकी जो भी परेशानी है, कष्ट है, निवारण हो जाएगा। यकीन मानिए, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप अपने सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर विश्वास करें। विश्वास में कहते हैं ना, वो शक्ति होती है कि भगवान का आसन तक हिल जाता है। आपके विश्वास में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि भगवान को स्वयं मजबूर होना पड़े आपके समक्ष आने के लिए। तो जय श्री राधे। अवश्य कमेंट्स में जरूर जयकारा लगाएं हनुमान बाबा का। अगर आप हनुमान बाबा के सच्चे भक्त हैं, सनातन संस्कृति से प्यार करते हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एकता को दिखाइए कि हमारे हिंदू धर्म में कितनी एकता है। अवश्य ही जयकारा लगाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन अपने धर्म के प्रति जागरूक हो सके। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।